स्वागत है आपका ध्रुविका क्लासेज अजमेर में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। हमने देखा है कि भारत का भूगोल पढ़ते हैं पहले अवस्थिति और विस्तार। क्या पढ़ते हैं? अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति विस्तार में क्या देखते हैं कि फर्स्ट में देखते हैं अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति। अवस्थिति किसे कहते हैं? अवस्थिति किसे कहते हैं? अच्छा, इसको बंद कर दो। अवस्थिति किसी देश की उपस्थिति पृथ्वी की सतह पर, किसी देश की अवस्थिति पृथ्वी की सतह पर तथा उसके साथ में वहां की जलवायु, भौतिक विशेषता, भू राजनीतिक विशेषता को दर्शाता हो तो क्या कहलाती है? अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति समझ में आ गया। ठीक है, अवस्थिति को पढ़ते हैं एक तो विश्व में दिशा अनुसार, फिर बाद में पढ़ते हैं महाद्वीप में महाद्वीप अनुसार। महाद्वीप अनुसार एक पढ़ते हैं तीन प्रकार से, दिशा अनुसार और भौतिक रूप में। भौतिक रूप में पढ़ते हैं कि वह भूभाग कौन से देश में आता है, कौन सी जगह आते हैं। ठीक है, वो आधार पढ़ते हैं भौतिक रूप में किस दिशा में आता है। ठीक है, फिर बाद में पढ़ते हैं भू राजनीतिक अनुसार। ठीक है, भू राजनीतिक अनुसार। फिर बाद में पढ़ते हैं गोलार्ध अनुसार। गोलार्ध अनुसार में दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कौन सा? अच्छा, पहला पढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में दूसरा पढ़ते हैं पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं कटिबंध अनुसार। किस अनुसार? कटिबंध अनुसार। तो इसमें पढ़ते हैं कटिबंध अनुसार। किसके अनुसार पढ़ते हैं? कटिबंध के अनुसार पढ़ते हैं। फिर बाद में पढ़ते हैं पूरी गोलार्ध में। अच्छा, पूरी गोलार्ध में क्या पढ़ते हैं? पूरी गोलार्ध में पढ़ते हैं समय, समय व दिवस। समय व दिवस। एक पढ़ते हैं सूर्य उदय अनुसार। सूर्य उदय अनुसार। क्या पढ़ते हैं? सूर्य उदय अनुसार। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं। पहला हेडिंग डालो विश्व में दिशा अनुसार। तो विश्व में दिशा अनुसार पढ़ते हैं तो देखो इधर ध्यान देना। विश्व में दिशा अनुसार क्या पढ़ रहे हैं? विश्व में दिशा अनुसार। भाई भारत विश्व में कौन सी दिशा में आता है, कौन से कोण में आता है, वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं एक मैप ले लेता हूं। पहले बहुत बढ़िया समझने के लिए एक मैप ले लेते हैं, वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं। चलो इधर ध्यान देना। वर्ल्ड मैप। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड मैप में हम ये मैप ले लेते हैं ना। चलो ये बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर ध्यान देना। देखो क्या पढ़ रहे हैं? विश्व में दिशा अनुसार। तो विश्व में हमारी दिशा कौन सी है? तो इधर ध्यान देना। ये मैं रेड पेन ले लेता हूं। हम कहाँ हैं? ये हमारी स्थिति है। कहाँ है? ये हमारी स्थिति है। ठीक है, हम यहाँ है, भारत यही है। ठीक है, अच्छा बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? ये कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। तो नीचे का भाग 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध है तो हम कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अच्छा बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अच्छा, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, अच्छा इसको भी बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा। अच्छा हम कहाँ हैं अब बताओ, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण।
और ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। अब बताओ आप, हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तर पूर्व दिशा में है। हमारी स्थिति क्या, उपस्थिति क्या है? उत्तर पूर्व में। अच्छा, उत्तर पूर्व का जो ये कोण बनता है और ये दक्षिण पश्चिम का कोण बनता है और ये दक्षिण पूर्व का कोण बनता है और ये उत्तर पूर्व का कोण बनता है। अच्छा, इस कोण को, उत्तर पश्चिम कोण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईशान कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ईशान कोण। इसे ईशान कोण कहते हैं। अच्छा, फिर बाद में दक्षिण पश्चिम, इसे कौन सा कोण कहते हैं? इसे आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं। फिर बाद में आ जाओ दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसे कौन सा कोण कहते हैं? इसे नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कहते हैं। अच्छा, ये बचा जो कौन सा कोण है? ये कौन सा? वायु कोण। कौन सा कोण है? वायु कोण। अच्छा, अब बताओ आप, हम कौन से कोण में आते हैं? ईशान कोण में। देख के बता दोगे कि ईशान कोण में भारत की क्या स्थिति है? विश्व में दिशा अनुसार क्या स्थिति हो गई? उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण विश्व में भारत की स्थिति है। समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कौन सी? इसको ये सेव कर लेते हैं, चलो काम आ जाए बाय चांस बाद में। अब ध्यान देना, ये दिशा अनुसार हो गया। अच्छा, फिर बाद में पढ़ते हैं महाद्वीप अनुसार। किसके अनुसार? महाद्वीप। महाद्वीप अनुसार। महाद्वीप अनुसार। अच्छा, महाद्वीप अनुसार में पहला ले लो, कौन सा? पहला कौन सा था? दिशा अनुसार। भाई महाद्वीप में भी तो दिशा होगी ना हमारी, भाई कौन सी दिशा है? तो वो देखते हैं। इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? मैप की। ठीक है, तो ये मैं हाथों से मैप बना लेता हूँ एक। ठीक है, ये मैंने, यहाँ लंदन हो जाएगा ये। ठीक है, ये बाद में ये यहाँ पे मैं अपना प्यारा सा भारत ले लेता हूँ। फिर बाद में इधर आ जाओगे, इधर ये जापान हो जाएगा, ये कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, इधर के सारे ये देश हो जाएंगे। ये हो गया कौन सा? एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैप ले लेता हूं ना, इधर देखना। इधर देखना, चलो ये ले लेते हैं ना, ये तो हाँ बढ़िया क्लीन हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं। इसमें समझना, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ये कौन सा देश है अपना? भारत। ठीक है, अच्छा इसको भी दो भागों में बांट दो। ठीक है, दो भागों में, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये मैंने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, इधर का भाग अलग और इधर का भाग अलग, ये थोड़ा इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक मैंने ये बांट दिया यहाँ से, ये वाला। ठीक है, अब ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये पूर्व और ये पश्चिम। अच्छा, ये कौन सा कोण है? ईशान कोण। ईशान कोण। ये कौन सा कोण है? आग्नेय। अच्छा, ये कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। और ये वायु कोण। अब महाद्वीप अनुसार हमारी स्थिति क्या है? महाद्वीप अनुसार हमारी स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम। महाद्वीप अनुसार स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में हमारी स्थिति है। ठीक है, अच्छा नैऋत्य कोण में स्थिति होने के साथ ही इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो वो हो जाएगा भौतिक रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिक रूप में। तो भौतिक रूप भी दिन यही कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक रूप में, भौतिक रूप में आता है एक तो पाकिस्तान, एक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। यहाँ पर एक द्वीप समूह है, उसे कहते हैं मालदीव। कौन सा द्वीप? मालदीव। ये 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? दक्षिण पश्चिम में, या माने तो भौतिक आधार पर जो देश एशिया का दक्षिण भाग है उसमें कौन सा, कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। ठीक है, अच्छा 7 देश
लिखे तो एक तो पाक, भारत, नेपाल, फिर बाद में भूटान, बोलो भूटान, फिर बाद में बांग्ला, बांग्लादेश, फिर बाद में कौन सा इधर, श्रीलंका, श्रीलंका, फिर बाद में इधर मालदीव, कौन सा द्वीप, मालदीव। ये 7 देश किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में ये 7 द्वीप आते हैं, किस अनुसार पढ़ रहे हैं, भौतिक अनुसार 7 देश आते हैं। अच्छा, इन्हीं सातों देशों का एक राजनीतिक संगठन बना हुआ, राजनीतिक संगठन बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, सार्क। क्या कहते हैं, ये मैंने राजनीतिक संगठन ले लिया, क्या कहते हैं इसे, सार्क। ठीक है, सार्क। अच्छा, सार्क मतलब राजनीतिक संगठन बनाया गया, किन, एशिया के, दक्षिण एशिया के देशों ने राजनीतिक संगठन बनाया, मतलब सार्क। इसका यह है कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई राजनीतिक सहयोग संगठन बनाया गया। ठीक है, सहयोग संगठन मतलब ये देश मिलकर आपस में क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, किसी भी राजनीति को, भू राजनीतिक मान लो, राजनीति के अनुसार मान लो, कैसे भी अपने आप को एक दूसरे को साथ देंगे। ठीक है, फिर भी अपने ये तो क्या, पाकिस्तान तो नालायक है, साथ तो देता नहीं, समझता है नहीं। ठीक है, चलो फिर भी बेटा है, छोड़ दिया इसको साइड में रखो, चलो इसको साइड में कर दिया। ठीक है, ऐसे मानसिक रूप में साइड में हुआ नहीं है, साथ में ही है, मानसिक रूप में साइड करके इसको इग्नोर करके संगठन बनाया गया। कौन सा संगठन है, सार्क। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, हाँ, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, कहाँ है, नेपाल में। अच्छा, स्थापना कब हुई, बता दो, कब हुई, 8 दिसंबर, कौन सा दिसंबर, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 में किसका, किसकी स्थापना हुई, सार्क संगठन की स्थापना हुई। अब इसके अंदर एशिया पश्चिम एशिया का ये देश जोड़ा गया, पश्चिम है भाई, पश्चिम में है, एशिया का, पश्चिम एशिया का देश जोड़ा गया, कौन सा, अफगानिस्तान। कौन सा है ये, अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान देश जोड़ा गया। ये जोड़ा गया किसमें, सार्क संगठन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 3 अप्रैल 2007, 3 अप्रैल 2007 में। कौन सा देश जोड़ा गया, अफगानिस्तान जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया, सार्क संगठन में जोड़ा गया। कहाँ है मुख्यालय, काठमांडू, नेपाल में। स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 में। ये हो गया भौतिक रूप में, किस रूप में हो गया, भौतिक रूप में। फिर पढ़ते हैं क्या, लास्ट में पढ़ते हैं भू माध्यम अनुसार, भू राजनीतिक अनुसार। नेक्स्ट कौन सा है, भू राजनीतिक अनुसार। ये हमने भू राजनीतिक अनुसार देख लिया। चलो अब पढ़ते हैं क्या, भौतिक अनुसार देख लिया, अब पढ़ते हैं क्या। तो इसके लिए हम भू राजनीतिक अनुसार भारत किसका हिस्सा है, रिमलैंड का हिस्सा है, रिमलैंड का हिस्सा है। अब रिमलैंड क्या है, वो इधर ध्यान देना, रिमलैंड क्या है, पहले रिमलैंड, अच्छा ये क्या आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, रिमलैंड बाई पाइक, पाइकमैन, पाइकमैन। देखो ये 1 मिनट, इसमें
क्या आ रहा है ये? रिमलैंड, हम्म, अच्छा थ्योरी, टी एच ओ यू आर वाई, रिमलैंड, हाँ रिमलैंड थ्योरी में आ जाएगा शायद। हाँ रिमलैंड थ्योरी में आ गया। अच्छा, इसमें ये देख लो, ये मैप मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ये वाला क्षेत्र, इससे मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, इससे और इसके बीच में ये वाला क्षेत्र है, ये किसके अंदर आता है, रिमलैंड के अंतर्गत आता है। अब आप कहोगे रिमलैंड क्या चीज है, पहले तो परिभाषा बताओ। ठीक है, परिभाषा ये है कि रिमलैंड, रिमलैंड ऐसा पृथ्वी पर ऐसा भूभाग या ऐसा राज्य या ऐसा देश, ठीक है, जो विश्व के अन्य देशों के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार व संचार के माध्यम से जुड़ा हो, या वो समुद्र तट से सीमा बनाता हो, क्या, समुद्र तट के साथ सीमा बनाता हो, उसे क्या कहते हैं, रिमलैंड का हिस्सा कहते हैं। विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार साझा करता है, यानी कि देखो, जैसे ही यहां से निकले, भारत से निकले, भारत किसका हिस्सा है, रिमलैंड का हिस्सा है, रिमलैंड का हिस्सा है, तो यहां पर कौन सी सीमा आ गई, सीमा कौन सी है, सागरीय सीमा है भाई, जल सीमा है। जल सीमा से हम बाहर निकलेंगे, जैसे जहाज लेके बाहर निकल गए तो हमारा टैक्स लगेगा क्या, जैसे हमारे देश से बाहर निकले टेस्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, हमारा टेक्स्ट नहीं लगेगा। जैसे दूसरे देश में जाएंगे तो वहां प्रवेश करने में टैक्स लगेगा। तो इसमें हमारे को ये एक तो सुगम रास्ता है, सुगम रास्ता, और एक क्या है, बिना खर्चीला रास्ता है। खर्चीला तो है पर कितना कम खर्चा वाला रास्ता है। जैसे पर कौन सा है, हवाई जहाज, ठीक है, वायु, ठीक है, फिर बाद में जो ट्रेन रेल वाला रास्ता, फिर बाद में आता है थर्ड नंबर में कौन सा, जहाज वाला रास्ता, समुद्री मार्ग। ये सुगम मार्ग है, खर्चीला कम होता है, और एक दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार साझा करते हैं। इसका मतलब है व्यापार और संचार के माध्यम से दूसरे देशों के साथ में जुड़ा वाला भाग या भूभाग क्या कहलाता है, रिमलैंड का हिस्सा कहलाता है। अच्छा, इसकी अवधारणा किसने दी थी, किसने, स्पाइकमैन, स्पाइकमैन, स्पाइकमैन महोदय जी, स्पाइकमैन महोदय ने दी, ठीक है। अच्छा, ये अवधारणा कब आई थी, कब आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी ये अवधारणा, ठीक है। अच्छा, कौन सी अवधारणा आई, रिमलैंड, कौन सी अवधारणा, रिमलैंड, रिमलैंड की अवधारणा कब आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, किसने दी थी, स्पाइकमैन महोदय। अच्छा, इनका मतलब क्या था, इनका मतलब क्या था, मतलब वही है कि जो भाग समुद्री सीमा के साथ टच है, जो भूभाग पृथ्वी का समुद्री सीमा के साथ में टच है, वही क्या कर सकता है, प्रगति कर सकता है, मतलब जीडीपी हाई कर सकता है, इकोनॉमिक हाई करता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। कौन, जो भाग समुद्री साथ के सीमा बनाता हो, तो विश्व के अन्य देशों के साथ में क्या करता है, व्यापार साझा कर सकता है, ठीक है। ये हो गया क्या, रिमलैंड। अच्छा, इससे पहले एक थ्योरी थी, हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी, कौन सी थ्योरी, हार्टलैंड, हार्टलैंड थ्योरी। अच्छा, ये अवधारणा किसने दी थी, मैकेंडर महोदय ने, किन्होंने दी थी ये, मैकेंडर महोदय ने, मैकेंडर, मैकेंडर महोदय। अच्छा, ये अवधारणा किससे पहले थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले थी ये अवधारणा थी। उससे पहले, उसके बाद में कौन सी आ गई, रिमलैंड की अवधारणा आई। इससे पहले कौन सी थी, हार्टलैंड की अवधारणा थी। अच्छा, किसने दी थी, मैकेंडर महोदय ने, मैकेंडर महोदय ने दी थी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हार्टलैंड का मतलब क्या है, मतलब ऐसा भूभाग जहां पर प्राकृतिक संसाधन, हाँ जहां पर प्राकृतिक संसाधन अधिक पाया जाता हो, प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, वो क्या कहलाता है, हार्टलैंड। इनका मतलब था कि जहां पर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा पाए जाते हो तो वो क्या अपनी अर्थव्यवस्था को हाई कर सकता है,
ठीक है, और अन्य देशों के साथ में व्यापार तो साझा करता ही है। तो हार्टलैंड के बीच में मतलब भूमि के बीच वाला क्षेत्र, पृथ्वी के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हार्टलैंड। ठीक है, अच्छा ये क्षेत्र आता है मध्य एशिया और यूरोप के, मध्य एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र आता है, किसमें आता है? हार्टलैंड के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया किसके अनुसार? भू राजनीतिक अनुसार, भू राजनीतिक अनुसार। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं क्या, इसके बाद में क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट चलो, गोलार्ध अनुसार। देखो गोलार्ध अनुसार, अच्छा इसमें के महाद्वीप अनुसार देख लिया, महाद्वीप अनुसार। अच्छा महाद्वीप अनुसार में इसमें देखते हैं तो एशिया महाद्वीप विश्व का 30.6% भाग है। कितना भाग है? 30.6% भाग है। अच्छा फिर बाद में भारत है एशिया महाद्वीप का 1/12वां भाग है। कितना भाग है? 1/12वां भाग। अब भारत को विश्व में देखते हैं तो भारत को विश्व में देखते हैं 2.4% भाग। विश्व का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? 2.4%। और एशिया का कितना प्रतिशत भाग है? 1/12 भाग है। प्रतिशत में बटा में देख लो तो 1/12 भाग है। अच्छा जो एशिया महाद्वीप है ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, विश्व का कितना प्रतिशत है? 30.6% भाग है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो।